सिंघिया पुलिस की लापरवाही से निर्मम हत्या को 1 वर्ष पूरा होने के बावजूद घटना का खुलासा नहीं किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के पुलहरा पंचायत स्थित जलवारा ग्राम में 1 वर्ष पूर्व रामलोचन पासवान के 65 वर्षीय वृद्ध महिला पत्नी कमली देवी को अज्ञात अपराधियों द्वारा गला रेत कर हत्या किए जाने के मामले में सिंघिया पुलिस ने अभी तक खुलासा करने में नाकामयाब दिख रहे हैं। मृतक महिला के पुत्र का कहना है कि जब भी थाना आदेश विशाल सिंह से संपर्क किया तो फटकार कर भगा देते हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। अभी तक कातिल का खुलासा नहीं किए और न ही गिरफ्तार ही किया गया है, जिस भय डर के कारण पूरे परिवार सदमे में रहा करता हूँ। रात को बहुत डर रहता है कि किसी और सदस्य को पुनः हत्या नहीं कर दे। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि हत्याकांड के बाद घर आने के बाद 1 वर्ष से बाहर जाना छोड़ दिया, जिस कारण बहुत परेशानी हो रही है। किसी तरह जीवन यापन कर रहा हूँ। अन्य घर के परिवार के सदस्य लोग भी भयभीत है। 1 साल लगभग होने जा रहा है आपकी मां की हत्या गला रेत हो गई है। उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अपराधी की गिरफ्तारी हुई है? क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं थाना पर जाता हूँ तो थाना पर बोलते हैं उसको क्या हुआ, कोई कानून करवाए, तो सीधा वहाँ से हमको डांट के भेज देता है। मुखिया को पास गए तो मुखिया सीधा बोलता है हमको घर पर चले जाइए। तो हम किसको पास बोलें, कहाँ जाएं? हम समाज को पास जाते हैं तो समाज एक भी हमको साथ नहीं देता है। हम एक गरीब आदमी अकेला, मैं क्या करूँ? मैं तो कहीं के नहीं हूँ। एक होता है प्रशासन साथ देता है गरीब आदमी को, वो भी हमको साथ नहीं देता है। ऐसे डॉग वाले कहानी में मैं बोला कि ठीक है सर, जो डॉग जांच किया वो डॉग को क्या हुआ, कहते डॉग किसी को घर में चले जाएगा तो मैं किसी को पकड़ कर ले आऊँ। ऐसे जवाब हमको देता है। मुखिया के घर पर हम गए तो मुखिया हमको बोलता है हमको घर पर चले जाइए। ये बात कौन बोला था जो किसी घर में जाएगा तो पकड़ लेंगे डॉग? यही विशाल बाबू, जो अभी विशाल बाबू थाना पर है, मैं उनसे पूछा हूँ तो बोला कि डॉग किसी को घर में जाएगा तो मैं किसी को पकड़ लूँ। क्या विशाल सिंह सहयोग नहीं कर रहा है इस मामले में? कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। कितना दिन पहले ये बात थाना अध्यक्ष के द्वारा आपको बोला गया? ये मेरी मम्मी को क्रिया हो गया। क्रिया होने के बाद 1 महीना के बाद फिर मैंने मम्मी को जब काम हुआ था उसमें मैं बार बार जा ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ से दमका को भगा जा रहा है। फिर बोले आज भी प्रणाम किए, तो फिर आज क्या कहा? आज मैं उसको गया तो प्रणाम सर, तो ये हमको एक ही बात बोलता है कि अभी जाओ अभी जाओ। पुलिस तो पब्लिक का नौकर कहलाता है, जनता। इसका क्या कारण है कि आपको ऐसे थाना से भगा दिया जाता है? अब वही बात नहीं तो हम ये बोलता है कि ये बुर्बक आदमी है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये गंवार है, ये क्या कर सकता है। इसी सोच करके दमका को हमको थाना पर से भगा देता है। वो वृद्ध महिला जिसकी गला रेत कर हत्या हुई, वो कौन लगती है आपकी? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी है? मेरा मम्मी है। थाना में आवेदन दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? मेरे पापा को मार्फत। आपके पापा? श्री रामलोचन पासवान। मेरा नाम सकलदेव पासवान हुआ। तो क्या पुलिस आया था, लेकिन जो जांच फांसी ले गया वो जांच सारा झूठा हो गया। मतलब वही घटना के इर्द गिर्द ही 2-4 दिन में ही जांच पड़ताल हुआ? उसके बाद कोई घूर के एक बार कोई झांकने के लिए हमको घर पर नहीं। क्रिया खत्म हो गया, बात जांच पड़ताल सब खत्म हो गया। जब क्रिया था तो आ रही थी, ढाप डीप कर रही थी। जब क्रिया खत्म हुआ सब जांच खत्म, कोई जांच नहीं है। मैं थाना पर भी गई थी, मैं बोला सारे बात की ऐसे से बात है सर, क्या कर जाए? तो थाना पर बोला कि ये क्या कर जाए, कुछ नहीं होगा। जब आप देखा नहीं, दिल्ली में था तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो पुलिस के पास तो विभिन्न प्रकार की जांच का पहलू है, जांच करने के लिए उसके पास अब जाओ बैठो उठो, किसी को पूछो, अपने भांज पता लगाना तो मेरा बताना, तो मैं किसके सीआईडी इंस्पेक्टर बनूं? सर एक बात बताइए, यदि मेरा माँ मरा और जब मैं खुद अपने जो कातिल को ढूंढूं और पकड़ूं, तो हमको थाना जाने को क्या अधिकार है सर? थाना जब आया, थाना तो हमारा सरकार है ना। मैं उसको बोला कि सर ये सारा हम नहीं देखें, ठीक है नहीं देखे, हम नाम नहीं बताए, जो ये काटा वो काटा हमने देखे, ये चीज़ आप पर हमें छोड़ दिया। आप पर छोड़ दिया तो आप हमको उस कानून का जांच करके हमको दिखाइए, करिए। तो एक आध दिन बोला ठीक है। उसका बाद मैं जाने लगा तो कोई कहानी से रफीक को भगा देता था। वो विशाल बाबू को बोल देते हैं तो सर सारा कहानी तो दूर हो गया, लेकिन ये डॉग वाला को जांच को हमको थोड़ा ये कहिए। तो ये विशाल बाबू एक ही बार बोलता है कि जो डॉग किसी को घर में जाएगा तो मैं किसी को पकड़ को नहीं ले सकता। जब फिंगर जांच ले गया तो वो जांच कहाँ आया अभी तक?
पुलिस के द्वारा यहाँ पहुंच के घटनास्थल पे जांच वगैरह किया, सारा जांच उसमें किया। क्या सब जांच में आया, कुछ बताया गया आपको? कुछ नहीं हमको दिया नहीं कागज, तो हम कहाँ से हम पकड़ेंगे ये जांच में ये फला नहीं या चिलाना हुआ, हमको कुछ दिया नहीं कोई कागज। आपको कोई कोई चीज कि आपके माँ के हत्यारों की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ऐसा तो कुछ नहीं? कुछ नहीं उसी दौरान कुछ लोगों को रखे, एक सप्ताह रखा। एक सप्ताह रखा। मैं उनसे पूछताछ किए में जी सर ये 24 थाना को मामला है 24 घंटा, जज नजायज को 24 घंटा रह करता है वो थाना, लेकिन आप एक हफ्ता रखें, इसका मतलब थोड़ा हमको भी समझाओ ना। डायरेक्ट बोलता है तू वकील है मेरा, मैं तुमको समझाऊं? कौन बोले ये बात? ये सर अधिकारी यही मांग उसको चाहते हैं, जो हमारा माँ को जो कातिल है उनको हमको हवाले चाहिए, गिरफ्तारी आप चाहिए। गिरफ्तारी चाहिए, उसको सजा चाहिए, जितना करी सजा हो उतना सजा होना चाहिए। फिर यहाँ आप लोग रहते हैं, आपकी माँ की हत्या हुआ, हत्यारा कभी तक गिरफ्तारी नहीं, फिर कैसे आप लोग रहते हैं? आप लोग को भय भी डर को होता रहते हैं होगा? सर, हाँ? डर को रहते हैं हम। रात के एक बार कुत्ता बोलता है तो उठ के वहाँ पर जाती हूँ देखने, एक बार कुछ दौड़ होता है के जाते हैं। कुरकुरा आता है दौड़ के जाती हूँ देखने। भय लगता है, डर हाँ रहता है। ये लगे रहता है रात के। 2 दिन मेरा पीछा किया, मेरा जब कपड़ा पहन रखा था, मम्मी को जो मरा दाग को कपड़ा पहन रखा था, मैं लेटरिन बाथरूम करता था, तो 2 दिन हमको पीछा किया। थाना प्रभारी की ये भी बात बोले तो बोला ठीक है मैं सुबह आ रहा हूँ। सुबह उस दिन से सुबह होते हैं और हमारे नज़दीक आ ही रहा है। मतलब 1 साल में अब तक सुबह अभी नहीं तक हुआ कोई था? नहीं, अभी तरीक नहीं हुआ उसको। हाँ जी तो भय वगैरह भी लगता होगा रात में? लगता है, डर लगता है, डर के रहते हो। रात में कुत्ता भोंकता है दौड़ के जाती हूँ देखने, उधर जाती हूँ उधर। रात के तो 12-1 बजे में गाड़ी तो ऐसे ही चलते रहता है, तो डर लगता है कि कब कौन ढुक जाए आंगन। घर द्वार तो में अभी तक गेट उठने लगी है। मैं सर विशाल सर के भी बोले हैं, सर हमको कंप्लेन लिख दीजिए, जो हो सकता है हम गरीब आदमी है, आकर को हम साथ हमला कर देंगे तो फिर हम कहीं की नहीं देंगे, हमको ये लिख दीजिए कंप्लेन। बोला कंप्लेन किस चीज़ को लिखे? आप लोग कंटिन्यू गाँव में गाँव में रहती रहते है, हैं। नहीं जाती। फिर रोजी रोटी का जुगाड़ कहाँ से होता होगा? यही बेलदारी कर लेते हैं, किसी को खेत में जाके कोदाली उदाली चला को खाते हैं। ये तो आपकी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर रहा है ये घटना। क्या कहना है आपको घटना के बारे में? क्या कहना है, क्या चाह रहे हैं प्रशासन साहब? घटना के बारे में यही कहना है कि हमको कानून कार्रवाई होना चाहिए। आप कौन हुए मृतिका के? हमको बहन थी। मृतिका का भाई हुए आप? हाँ अब घर में आती 3 महिला, तो तीनों महिला अलग अलग सोते होंगे तो सबको तो डर लगता होगा रात को? सब हाँ सबके रात के डर लगता है सर। तो क्या आप लोग थाना के ऊपर के अधिकारी से मिलने के लिए कभी गए हैं? सर मैं जाते हूँ, आज भी आज को टाइम में बोला हूँ, अभी भी उसको मिले हैं विशाल बाबू से जगन्नाथपुर में। मैं उसको नमस्कार किया हूँ, एक बार नहीं सुना दिया, बोला अभी जाओ। मतलब थाना अध्यक्ष के ऊपर के अधिकारी साहब तो आए हुए थे, उसके बावजूद भी अभी तक मामला का उद्भेदन नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ। समस्तीपुर एसपी साहब का कहना है कि किसी भी घटना को 2 बार हम पढ़े लिखे हैं, हमको ऑफिस नहीं मालूम है हम कहाँ जाएंगे, और हमको डर लगता है समस्तीपुर जाने में। हम जाएंगे पीछे से हमारा हमला कर दे तो हम क्या करें? मैं अकेला आदमी हूँ, मैं यदि जाऊँ सर से मिलने के लिए पीछे से जाकर क्या नाम हुआ हमको आपका? सकलदेव पासवान, घर, जलवारा, पंचायत, फुलारा, क्या नंबर वार्ड में है ये जलवारा? 10 नंबर।